मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का प्रयास रंग लाया है। देहरादून से देश के 3 प्रमुख शहरों अयोध्या, अमृतसर और वाराणसी के लिए सीधी हवाई सेवा को केंद्र की मंजूरी मिल गई है। तीनों सेवाओं का आज शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री धामी ने तीनों सेवाओं की मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार प्रकट किया है। मुख्यमंत्री धामी तीनों स्थानों के लिए हवाई सेवा शुरू करने के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने से पूर्व उन्होंने केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से व्यक्तिगत रूप से अनुरोध करने के साथ ही पत्र भी लिखा था। अयोध्या के लिए चूँकि भगवान आराध्य हमारे हम सब के हमेशा हम सब के हृदय में रहने वाले प्रभु श्री राम का वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। भगवान राम वहाँ विराजित हो गए। हर कोई अयोध्या जाना चाहता है और हमने ये प्रयास किया, राज्य सरकार की तरफ से सेवा प्रारंभ की है कि कल से वो सेवा प्रारंभ हो रही है। अयोध्या के लिए भी हो रही है, बनारस के लिए भी हो रही है, अमृतसर के लिए भी हो रही है। देश के अन्य जो शहर छूटे हुए हैं उन शहरों के लिए भी हम जल्द सेवा शुरू करेंगे। हल्द्वानी पहुंची खेल मंत्री रेखा आर्य ने गौलापार स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण किया। इस दौरान बैडमिंटन कोर्ट, टेबल टेनिस, स्विमिंग पूल सहित विभिन्न गेम्स के बन रहे स्टेडियम्स का निरीक्षण करते हुए कार्यदायी संस्था को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर विभाग को हैंडओवर करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने खेल विभाग के अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम के रखरखाव का विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही जल्द से जल्द खेलों को शुरू करने के लिए विभागीय अधिकारियों को कहा। इस दौरान टेबल टेनिस कोर्ट देखकर मंत्री रेखा आर्य नाराज दिखीं। उन्होंने अधिकारियों से उसे जल्द सही करने को कहा। क्रिकेट स्टेडियम को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि विभाग क्रिकेट स्टेडियम में जल्द से जल्द क्रिकेट कराने के लिए गंभीर है और इसके लिए सभी औपचारिकताओं को पूरा कर जल्द इसकी शुरुआत की जाएगी। हमारी कोशिश है कि यहाँ पर हमेशा क्रिकेट की प्रतियोगिताएं क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर बना हुआ है वहाँ पर होती रहे। चूँकि आने वाले समय में हम सबका ये लक्ष्य है कि हम लोग चूँकि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर हम लोग स्थापित करने वाले हैं, तो इस स्टेडियम को उसका अभिन्न अंग भी बनाएंगे। इस स्टेडियम को भी उसका अभिन्न अंग बनाएंगे। हॉकी भी एक प्रस्तावित है, हॉकी के लिए भी स्टेडियम की तैयारी चल रही है। तो लगातार जो है स्पोर्ट्स की दिशा में बच्चों को खेलने के संसाधनों के विकास के क्षेत्र में लगातार डिपार्टमेंट काम कर रहा है। धामी जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के लगातार निर्देश उस क्रम में है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जब ये निर्मित चीज़ें खिलाड़ियों को और जनता को समर्पित होगी तो स्वाभाविक रूप से फिर जो एक हमारे को काम करने का, स्पोर्ट्स की इवेंट्स करने के जो हमारे ये कार्यक्रम रहेंगे वो रेगुलर होते रहेंगे। प्रदेश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का रोष कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी मांगों को लेकर लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रदर्शन व रैली निकाली जा रही है। जहां एक और रुड़की में बीती शनिवार को सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के द्वारा सड़कों पर उतरकर रैली निकाली गई थी, वहीं आज एक बार फिर रुड़की के नगर निगम चौक पर ब्लॉक अध्यक्ष ममता पुरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां एकत्रित हुईं और नगर निगम चौक से तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय तक आक्रोश रैली निकालकर अपना रोष प्रकट किया। 3 मार्च को रैली निकालनी थी जंतर मंतर पे। वहाँ हमारी प्रांतीय मंत्री, महामंत्री सब लोग और बहुत सारी आंगनवाड़ी जब पहुंची तो जंतर मंतर पे पहुंचने से पहले ही हम लोगों को बहुत बुरी तरह मारा गया। टांगे ऐसे खींच रहे थे और हाथ पैरों को ऐसे पकड़ पकड़ के हम लोगों को डिटेन करा गया। हम लोग फुल आक्रोश में हैं। हमारी बहनों को बहुत गुस्सा है। क्या अभद्र व्यवहार जो किया वो करना उचित था उनके लिए? ये एक तरफ तो कहते हैं नारी सम्मान, नारी उत्पीड़न, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न किसका किया जा रहा है? नारी का ही तो किया जा रहा है। तो ये बताइए आपको हमारी मांगे उचित है या नहीं है? सल्ट से भाजपा विधायक महेश जीना का नगर निगम का प्रकरण अब तूल पकड़ता जा रहा है। महेश जीना पर आरोप है कि उन्होंने नगर आयुक्त गौरव कुमार को कार्यालय में घुसकर न केवल उनसे अभद्रता की, बल्कि आरोप है कि नगर आयुक्त को अपशब्द तक बोले।
जिसके बाद नाराज नगर निगम कर्मचारी महासंघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया और पूरे नगर निगम क्षेत्र में डोर टू डोर कूड़ा उठाने से भी मना कर दिया। नगर निगम कर्मचारी महासंघ के कर्मियों की मांग है कि अब उन्हें विधायक का इस्तीफा चाहिए और विधानसभा से विधायक की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए और जब तक अपने व्यवहार के लिए विधायक सार्वजनिक रूप से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी नहीं मांगते तब तक कार्य बहिष्कार रहेगा। कि शासन प्रशासन हमारे कर्मचारी संघ को, हमारे लोगों को यह आश्वस्त करे, लिखित सूचना दें कि आज के बाद जो है कि कोई इस प्रकार की हरकत न कोई करे चुनाव प्रतिनिधि, ताकि हम शांतिपूर्वक जनता जो हमारे बीच में आती है, जो हमारी सेवाएं हैं, पानी बिजली का और हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का, हाउस टैक्स वसूली का, सफाई व्यवस्था का, ये शहर में हमारा ठप न होने पाए। जो कर्मचारी संघ जो चाह रहा है चाहता है कि जो उसने कार्रवाई करी है इस प्रकार की, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। कि विधायक हों, मंत्री हों, मुख्यमंत्री हों या नेता हों, सबके सिर जो है प्रचंड बहुमत का नशा चढ़ा हुआ है, सभी प्रचंड अहंकार में हैं। और कल नगर निगम में जिस तरीके से जो है अधिकारी के साथ भाजपा विधायक ने अभद्रता की, उसे किसी भी तरीके से जो है जायज़ या सही नहीं ठहराया जा सकता। तत्काल प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसका संज्ञान लेना चाहिए और अपने विधायक के खिलाफ तत्काल वो कानूनी कार्रवाई करें। जो कल की घटना है उस घटना पर सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है और वहाँ पर किस प्रकार की सिचुएशन थी, क्या हुआ है, इस सब चीज़ों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच के आदेश दिए हैं। जो गढ़वाल कमिश्नर हैं उनको जांच अधिकारी बनाया है और 15 दिन का समय भी दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र वो अपनी जो जांच है उसे कंप्लीट करें। उसके बाद ही कमेंट्स हो पाएगा कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है और जांच आ जाने की उसके बाद ही कुछ बोल पाएगी कि क्या पार्टी का नज़रिया रहता है, क्या सरकार का। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 5 सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर बुधवार को नई दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है, जिसमें प्रत्याशियों के नामों का पैनल तैयार कर केंद्रीय चुनाव कमेटी को भेजा जाएगा, जिसके बाद पार्टी हाईकमान प्रत्याशी घोषित करेगी। इसके साथ ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक से पहले टिकट के दावेदारों ने दिल्ली पहुंचकर प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी और स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास से मुलाकात कर टिकट के लिए पैरवी की। भाजपा ने नैनीताल, अल्मोड़ा और टिहरी लोकसभा सीट पर प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। हमने 195 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले घोषित की हैं, बाकी की तो अभी प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हो रही है और जो 2 सीटें हमारी रुकी हैं वो भी जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसके कारण हमारा कोई काम नहीं रुका हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन और कार्यकर्ता ये सब ये मानते हैं कि 5 टिकट हमारे घोषित हैं और कमल का फूल हमारा कैंडिडेट है। उसको लेकर के हम सब काम कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई काम रुका नहीं है। लेकिन कांग्रेस में अभी तक प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। पौड़ी जिला एवं सत्र न्यायालय पहुंचे अंकिता भंडारी के परिजन आज कोर्ट परिसर में ही फूट फूट कर रोने लगे। अंकिता भंडारी की मां की तबीयत भी कोर्ट परिसर में बिगड़ने लगी। किसी तरह से अंकिता की मां ने होश संभाला। दरअसल अंकिता भंडारी मर्डर केस में अंकिता के परिजनों के साथ मिलकर अंकिता के लिए न्याय की मांग कर रहे और अंकिता मर्डर केस के आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहे पत्रकार आशुतोष नेगी को पुलिस ने SC/ST एक्ट में गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया और कोर्ट ने 15 मार्च तक आशुतोष नेगी को रिमांड में जेल भेज दिया। कोर्ट का फैसला आते ही अंकिता के परिजनों कोर्ट में ही रोने लगे और पत्रकार आशुतोष नेगी की गिरफ्तारी को एक सोची समझी साजिश करार दिया। सरकार ने जानबूझ के आशुतोष नेगी जी के पीछे पड़ी थी और अभिनव कुमार जैसे ही इन्होंने देहरादून उत्तराखंड का पदभार संभाला तो इन्होंने टारगेट बनाना शुरू कर दिया। जो अंकिता भंडारी के माता पिता के साथ आवाज़ उठा रहे थे और कंधे पे कंधा मिलाकर चल रहे थे, उन्हीं पर इन्होंने टारगेट साधा और इनके परिवारों का किसी की जैसे आशुतोष नेगी जी के घर का मैसेज का ट्रांसफ़र करना और जो नवनीश की सिस्टर है मनीषा नेगी, इनका अभिनव द्वारा ट्रांसफ़र बुड़कुट करना। और आज देखो तुम अचानक इन्होंने जानबूझ के
आशुतोष नेगी को गिरफ्तार किया। और इस मुकदमे में 4 व्यक्ति नेम्ड थे। इसमें 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक का नाम आशुतोष है, जो आपको पता है, आशुतोष नेगी। दूसरा है दीप मैठानी। 2 की व्यक्तियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें जो मुकदमा पंजीकृत हुआ था वो SC/ST एक्ट में 504, 506 IT एक्ट में पंजीकृत हुआ था।